हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे भाई सभी। नमस्ते सभी को। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा का एक नया और बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है आपका कंपेयर मेथड जिसको बोलते हैं। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखेंगे हम ज़रा इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ज़रा किस तरीके से ये काम करता है। देखो कुछ क्वेश्चन जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको गिवन करेगा 5a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 30c। ठीक है। अगर आप इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आपको मिलने की संभावना रहती है, आओ ज़रा सीखते हैं। मैं इसके बराबर कुछ नंबर रख देता हूँ, कुछ मतलब के रख देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो कुछ होता है, कुछ में के होता है पहला वर्ड, तो मेरा यहाँ पे के होता है। ठीक है भाई, तो के मेरा ये रहा। अगर ये तीनों पार्ट बराबर है तो एक बार इसके बराबर ये रहेगा, एक बार इसके बराबर ये रहेगा, एक बार इसके बराबर ये रहेगा। तो आप ज़रा यहाँ देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5a बराबर के लिख सकते हो, 6b इक्वल्स टू के लिख सकते हो, और 30c इक्वल्स टू के लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, अगर मैं यहाँ 5 को अकेला छोड़ता हूँ, इस 5 को अकेला छोड़ता हूँ, तो ये के कहाँ, ए कहाँ जाएगा? ये जो ए है के पास जाएगा, पावर में जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बराबर के की पावर 1/a। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो के पे पावर क्या है, 1 है। अगर कोई पूछता है के बराबर क्या होगा तो आप दे सकते हैं 5a, और अगर कोई पूछता है 5 बराबर क्या होगा तो आप कहोगे के रेज़ टू पावर 1/a। ये इधर पावर में है तो उधर भी ये जाके पावर में ही चला जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट, तो 6 बराबर भी तो ऐसा ही कुछ होगा भाई, और 30 बराबर भी यही कुछ ऐसा ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ सुनो, आप इसमें रिज़ल्ट अगर चेक करते हो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 5 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा? 30। वैल्यू लगाओ, 5 बराबर क्या है? के की पावर 1/a इंटू 6 की पावर के की पावर 1/b और के की पावर 1/c। ठीक है भाई। इसको जब गुणा में पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा के की पावर 1 ऐड करोगे तो के की पावर 1/a प्लस 1/b बराबर के की पावर 1/c। के से के यहाँ पे कट जाएगा और तुम्हारा जो रिज़ल्ट यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c। ये आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। ये होता है बेसिक तरीका, ये होता है बेसिक मेथड। सोचो क्या ऐसे कर पाओगे पेपर में? कोई क्वेश्चन अगर आता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर पाओ? ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से आपने बहुत डायरेक्टली सॉल्व करना है। इसी का नाम हमने कंपेयर मेथड रखा है। अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तब तक आप इसको देखो। इसमें कोई समस्या अगर आपको लगती हो किसी भी प्रकार से तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको इसी का शॉर्टकट बताता हूँ किस तरीके से करना है। ये 5a था, यहाँ पे आपका 6 रेज़ टू पावर b था, और यह 30 रेज़ टू पावर c। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लगाना है। इसमें ना आपको जो इसमें जो बेस है ना, बेस 5, 6, 30, ये जो बेस आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें पहले आपको रिलेशन कायम करना है ना, रिश्ता बनाना है। तो रिश्ता कैसे बनाना है आप खुद कोशिश करो ऐसा कुछ करने का कि 5 और 6 को यूज़ करते हुए 30 लाया जा सके, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा मन करे वैसे। तो मैं 5 × 6, देखो अगर मैं 5 × 6
करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे 30 मिल सकता है। ये मैंने इसमें रिलेशन बनाया। तो 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 30 की पावर 1। भाई कुछ पावर अगर नहीं होती तो वहाँ पे 1 तो होता ही है ना भाई, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, एक खुदा, तो 1। ठीक है भाई, तो 5 की पावर है, 6 की पावर 1, 30 की पावर 1। यहाँ मैंने इसको रिलेशन बना दिया। अब यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूँगा, ध्यान से सुनना, यही मेन पॉइंट है। मेरे हिसाब से 5 पे पावर मैंने 1 लगाई है, किताब वाले के हिसाब से है ए, ये बना 5, ये बना 1/a। गुणा का साइन है तो पावर ऐड होती हैं। मेरे हिसाब से 6 पे पावर है 1, किताब वाले के हिसाब से 6 पे है पावर b। जो मेरी बात है वो पहले और किताब वाले की नीचे, ये मामला है बराबर। मेरे हिसाब से मैंने 30 पे क्या लगाया है 1, किताब वाले के हिसाब से है c। यही आपका फाइनली रिजल्ट है जो मैंने आपको अभी दिया था। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि c बराबर बताओ, b बराबर बताओ या a बराबर बताओ। मेन ये रिजल्ट है, वो आपका 6 से 7 स्टेप चला गया था, ये आपका कितने स्टेप गया है, केवल 1 और 2। ये भी मतलब फालतू का ही है। अगर रिलेशन यही बना पाओ तो ये डायरेक्ट आपका विदाउट पेन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इस पे आपको मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, जितना भी कंपेयर मेथड में अब तक 2018 से लेकर और 22-23 तक जितना भी डाटा आपके पास आया है कंपेयर मेथड का, वो सारा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं, करते हैं कंटिन्यू। देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 4 की पावर a, 3 की पावर b, 36 की पावर c। ये आपका मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन सिंपल, c इक्वल्स टू क्या होगा, c बराबर आपसे पूछा है क्या होगा। रिलेशन बनाते 36 लाना है, 4 3 तो 4 निम 36 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 निम 36। तो निम तो तब बनेगा ना जब यहाँ 3 की पावर 2 लगाओगे। भाई 3 की पावर 2 9 होता है, 9 चौक 36, तभी ना 36 आएगा, है ना भाई। रिजल्ट 36 कब बनेगा, देखो आप इसको सॉल्व करो, आपको 36 मिलेगा। 3 का पावर 2 यानी 9, 9 चौक 36 रिजल्ट बन गया। मैंने 4 पे क्या है 1 लगाया, तो उधर 4 पे a है, इधर मैंने 2 लगाया, उधर आपका b है, इधर मैंने 1 लगाया, उधर आपका c है। आपको c बराबर चाहिए, ये आपका रिजल्ट है, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपका ab नीचे, ऊपर हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 1/c। c चाहिए आपको, तो इसको पूरे को पलट दो, पलटोगे तो ab ऊपर हो जाएगा, 2a प्लस b नीचे आ जाएगा, c आपका पलटेगा तो ऊपर आ जाएगा। c की वैल्यू आपका आंसर आ गया ab/2a प्लस b, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि b आपको पहले दे दे और 2a आपको बाद में दे दे, कोई भी फ़र्क सवाल पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्लियर मेरे भाई। तो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसी का नाम कंपेयर मेथड है। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर मेथड पे, कभी करोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, कोई कराएगा तो। बाकी मैं आपके लिए इतनी मेहनत से इसको लेके आया हूँ, तो आप इसको अच्छे से सीख के जाओ। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:a, 11b, 77c। क्लियर है। फिर से c बराबर ही आपको चाहिए, तो देखो रिलेशन बनाते हैं। ये तो रिलेशन बना पड़ा है, 7 गुणा 11 ही 77 होता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो 1/a, 1/b, 1/c। c चाहिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ab/a प्लस b बराबर 1/c। c चाहिए, c को
पलटेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। कंफर्म, ए की शॉट में आंसर खत्म, वन शॉट और क्वेश्चन खत्म। सी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:A 4:B इक्वल्स टू 100। आप मुझे बताइए 2/A प्लस 1/B इक्वल्स टू क्या आएगा? योर ऑप्शंस -1, 1, 2 या 0, ये आपके ऑप्शन है। क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को सभी? बोलो। देखो देखो, शायद हो जाए चीज़ें। बहुत आसान है, रिलेशन क्रिएट करिएगा। रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चीज़ों में अगर रिलेशन नहीं बनाओगे तो दिक्कतें हैं। 5, 4 का यूज़ करके 100 लाना है तो 25 चौका 100 होता है यार। 5 की पावर 2 यानी 25 गुणा 4 100 हो गया, इक्वल्स टू 100 आ गया तो बात बन गई। यहाँ 2/A का फॉर्म बनेगा, यहाँ पे 1/B का फॉर्म बनेगा, यहाँ पे 1/1। तो आपको क्या चाहिए था? 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है भाई। तो 2A प्लस 1/B बराबर क्या आ गया? 1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो चीज़ें बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा मेहनत की जाए तो अलजेब्रा पे बहुत ज़बरदस्त कमांड आपकी मैं बनवा सकता हूँ, ठीक है। और अलजेब्रा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस और आपका ट्रिग्नोमेट्री, इतने धांसू चीज़ें मैं आपको इतनी आसानी से सिखा दूँगा कि एग्ज़ाम में ना होने का सवाल कोई उठता ही नहीं है, होगा ही होगा 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2:A 3:B 12:C। कहता है C ब्रैकेट में A प्लस 2B अपॉन AB की वैल्यू चाहिए, ये आपको देना है आंसर। देखो बनाओ ज़रा रिलेशन, यहाँ पे बनाते हैं तो 2, 3 तो 4 3 12 होता है। 2:2 इंटू 3 पे 1 इक्वल्स टू 12 पे 1। 4 3 12 बन गया ना भाई। तो 2/A प्लस 1/B इक्वल्स टू 1/C। ये क्या हो जाएगा? AB। ये क्या हो जाएगा? 2B। ये हो जाएगा A प्लस 2B इक्वल्स टू 1/C। आपको देखो ये सारा फॉर्म तो आ गया ना यहाँ तक। ये देखो C की कमी है, ये C इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो C ये यहाँ लग जाएगा। यहाँ से हटने के बाद तो आंसर क्या आएगा? केवल और केवल 1 ही इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। देखिए चीज़ें तो वही चल रही हैं ना, लास्ट में सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा इधर डाटा छोड़ देता, थोड़ा उधर, बस इधर उधर ही चीज़ें करनी है। और तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं ना भाई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ज़रा कोशिश करके क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। नहीं हो पाएगा। देखो कुछ के आंसर आ भी रहे हैं, 4Z बता रहे हैं, 2Z भी आ रहा है। चलिए मैं चेक करता हूँ 72 कैसे बनाया जाए। 2 3 तो 9 8 72 कर लो। यहाँ 8 कैसे बनेगा जब 2:3 होगा।
9 कैसे बनेगा, जब 3:2 होगा, इक्वल्स टू 72 Z यहाँ पे बन जाएगा, 72 बन जाएगा। Z तो ऊपर ही है, तो यहाँ बनेगा 3/x, है ना भाई। ये बनेगा 2 बीच में प्लस है ना, 2/y इक्वल्स टू 1/z। ये बन गया आपका फॉर्म। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा xy अपॉन में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1/z। आपको क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब x ऊपर चाहिए। x ऊपर चाहिए तो क्या करना चाहिए बताओ, ये 4xy होगा भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, इसको y भी करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xy इक्वल्स टू 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू z। अब आपको 4 चाहिए तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4z। जिस किसी भी बच्चे का 4z आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो थोड़ा सा इसको सीख ले। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 करते ही मेरा आंसर मैच बिल्कुल कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 14a इक्वल्स टू 36b और 84c। रिलेशन बनाना है 14 और 36 में 84 लाना है। अगर इसे देखा जाए तो 14 छिक 84 होता है भाई, 14 छिक के 84 होता है। अब बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, बट 6 तो है नहीं, है ना, तो अब क्या करें, 6 का यूज़ कैसे करें। तो एक काम कर लेते हैं, 14 पे तो पावर 1 है ही है, इसको 36 की पावर 1/2 कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं 36 पे अंडर रूट लेता हूँ तो मुझे 6 मिलने के चांसेस हैं। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है, तो ये जो रूट होता है ये कुछ और थोड़ी ना होता है, ये उधर जाके 1/2 ही तो बनता है। तो बात तो एक ही है, √6 लिख लो या 36:1/2 लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। बट मेरा काम आसान हो जाएगा, 14 पे 1, 14 पे a, तो ये आ गया 1/a प्लस 36 पे 1/2, 36 पे b, तो 1/2 अपॉन b, तो बटे के बटे की चीज़ गुणा हो जाती है, तो यह जगह 1/2b। ये समझ में आई सभी को। देखो जिसको नहीं आई है वो समझो, 1/2 अपॉन b/1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ऊपर जाके पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपको 1/c माइनस है तो इस पार्ट को उसके पास ले जाओ, ये बच जाएगा 1/2b इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/a, तो ये तो आ गया उधर, है भाई। अगर मैं इसको उसके पास लेके जाऊं तो ये 2b यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, 2b आ गया। बट आपको तो 6b चाहिए, 6b चाहिए तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई, दोनों तरफ। जैसे वहाँ 4 से, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था ताकि जो आपका ऑप्शन है वो मैच कर जाए। क्लियर मेरे भाई। तो ऐसे ही मैं यहाँ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6 भी, 3 दूनी 6, 1/c 1/a। आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर लगे तो कमेंट करना, आपका समाधान किया जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस और ट्रिक और कंपेयर मेथड आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं, अच्छे ट्रिक्स के साथ, ठीक है, आपको सिखा सकूं, ठीक है। देखो बच्चों, एसएससी के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आपको मिला था। जिस बच्चे ने दिया होगा उसको याद भी होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसको करा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान लगा के ज़रा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 है, ठीक है भाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड है, और आपको वैल्यू चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। देखिए यहाँ पे ना x की पावर 2a, y की 2b, y की 2c। जब बेस बराबर है तो पावर में 2 2 2, तो ये 2 और 2 जो तीनों जो इसमें 2 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिलेशन बना, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए ना भाई, ये भी ख़त्म, यहाँ ये भी ख़त्म, तीनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपको जो मेन रिलेशन है वो इसको देखो ध्यान में, ये क्या चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यही आपको रिलेशन बना देगा। ये कहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड, वाई इंटू जेड, यहाँ 1 यहाँ 1। अब मेरे हिसाब से x पे क्या पावर है, 2, उधर x पे है a, तो ये हो जाएगा 2/a इक्वल्स टू वाई पे 1, वहाँ y पे b, प्लस z पे 1, वहाँ z पे c। ये आपका रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा बी सी, ऊपर हो जाएगा b प्लस c इक्वल्स टू 2/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2bc। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे, ए बी प्लस ए सी क्या दे रहा है, ए बी प्लस ए सी क्या दे रहा है, 2bc। तो ए बी और प्लस सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2bc। 2bc और एक bc हो गया 3bc अपॉन में bc, bc से bc कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर लगाए और आराम से आगे की तरफ बढ़ जाए। क्लियर बच्चों? तो बहुत आसान सा सवाल है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आपका है अगला वाला, ax by cz, और ये आपको गिवन है सारा। यहीं से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। b की 3, देखो डायरेक्ट भी बना सकते हो। यहाँ b पे मेरा 3 है, यहाँ b पे मेरा y है, तो ये हो जाएगा 3/y। सीधा रिलेशन बनाने की कोशिश करो, बराबर। यहाँ a पे 2 है, यहाँ a पे है, तो ये हो जाएगा 2/x, बीच में प्लस। यहाँ c पे 4 है, यहाँ c पे z है। ये आपको वैल्यू आ गई। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको चाहिए 1/x, यहाँ है 2/x, आपको 2/z, यहाँ पे 4/z, हर नंबर डबल ही। तो इस पूरे डाटा का ये डबल है, 2 टाइम है। या तो ऐसे समझो, लेकिन आपको तो उधर चाहिए ना, उधर चाहिए तो ऐसे समझो, ये नंबर, ये वाला जो नंबर है इसका हाफ है। अगर ये ऐसे समझो, ये ज़्यादा ठीक है। अगर ये हाफ है, यहाँ पे ये नंबर, ये वाला नंबर इससे हाफ है, तो ये वाला भी हाफ होना चाहिए। तो आपका आंसर तो डायरेक्ट आ गया ना भाई, 3 का आधा 1.5, 1.5/y, 1.5y आंसर आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा। बिल्कुल आसान, कंपेयर कर दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई, सीधा नज़र आ रहा है। इसका आधा है, इसका भी आधा है, तो आप भी आधा कर दो, आपको कौन रोक रहा है भाई। जब वो आधा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते।
चीज़ों को आसान बनाने के लिए ही तो ये प्लेटफॉर्म हमने चुना है ना। तो कर दो आसान, क्या दिक्कत है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 3 है 27 और 81 की पावर C है। सिंपल एक काम करो, सब जगह बेस बराबर कर लो। तो ये आएगा 3 की पावर A, 3 की पावर 3B, 3 की पावर 4C। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए, बेस बराबर तो पावर भी बराबर। ये आ गया A बराबर 3B बराबर 4C, ठीक है। यहाँ से मैं ABC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। उसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ होता है, आप इसका क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई ना। आप 1, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 12, एलसीएम आएगा इसका 12। तो A के पहाड़े में 12, जो 1 के पहाड़े में 12 आएगा 12 पर, ये A की वैल्यू आ गई है भाई, ये A की वैल्यू आ गई। अगर आपको मैं डायरेक्टली ABC निकालता हूँ, एलसीएम 12, 1 के पहाड़े में 12 12 पर, 3 के पहाड़े में 12 4 पर, 4 के पहाड़े में 12 1 पर 3 पर, 4 दिया 12, ठीक है भाई। 12 4 3 ये ABC की वैल्यू आ गई। कोई परेशानी किसी को? आप बताओ, अगर A की वैल्यू मैं यहाँ 12 लगा दूँ, B की वैल्यू मैं यहाँ 4 लगा दूँ, C की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, तो अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो 12 इससे मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो 12/12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है, इस 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है, इस 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है, तीनों जगह है, ध्यान रखना। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 12 ने 12 को काट दिया, 1 दे दिया। क्लियर बच्चों? प्लस का साइन, 12 यहाँ आएगा, 4 से 12 कटेगा 3, 3/2 इसने यहाँ दे दिया मुझे। कोई परेशानी नहीं है। 12 मैं यहाँ रखूँगा, 3 से कटेगा 12, 4 बार, 4/5 मुझे इसने यहाँ दे दिया। अब इसको सिंपली ऐड करना है, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1, तो 1.5 और 1 हो गया 2.5, 2.5 अर्थात मतलब होता है 5/2 प्लस में 4/5। इसको ऐड करना, ये आ गया नीचे 10, नीचे आ गया 10, ये हो गया 25, ये हो गया 8, 25 और 8 हो गया 33, 33/10 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ऑप्शन नंबर C आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बड़ा ही अच्छा सवाल है और अच्छे तरीके से आपको मैंने इसको कराया है, वरना होने को तो इसमें बहुत कुछ करते हैं बच्चे, नहीं इतना सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं अल्टीमेट क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने वैरायटी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें रिलेशन बनाना है, उसके बाद इसको लाना है ना भाई। तो ये क्या है 3.7 अपॉन 0.037। अगर मैं इनको आपस में डिवाइड करता हूँ तो आप बताओ क्या आने की संभावना है। आप देखोगे यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद है या 3 के बाद है, वो भी 37, ये भी 37। दिक्कत क्या है, ऊपर डेसिमल 3 के बाद नहीं है, 3 के बाद लगाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा, है ना भाई। जैसे देखो, अगर मैं ऊपर 3 के बाद डेसिमल लगा दूँ तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 37 से 37 भी कट जाएगा, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, आप कहोगे रिज़ल्ट मिलेगा 100। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर रिज़ल्ट यहाँ 100 मिलेगा तो अब आपका यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। कैसे आसान हो गया है, देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा,
यहाँ मैं इसको, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अब ज़रा रिलेशन तो बन गया। अब इसको कंपेयर करते हैं। इस पे पावर 1 है, उस पे पावर x है, तो ये हो गया 1/x। डिवाइड का साइन है माइनस आएगा, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे y है, इक्वल्स टू यहाँ पे 10 पे 2 है, वहाँ 10 पे 4 है, तो ये आ गया आपका 1/2। 1/x माइनस 1/y आ गया 1/2, यानी हाफ। और यही आपको पूछा हुआ है, हाफ, ऑप्शन नंबर ए। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है और अल्टीमेट सवाल है। ठीक है, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ अच्छे से करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है भाई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाते हैं इसमें भी रिलेशन। देखो यहाँ पे 1000 है, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। ठीक है भाई, आओ ज़रा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से वही 100 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2.9 की 1, ये हो जाएगा 0.029 की 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 10 की पावर 2। लगाओ 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 10 की 2, 10 की 3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है भाई, इसको करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा y माइनस x इक्वल्स टू 2/3। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है, तो लगाइएगा वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3y माइनस x इक्वल्स टू 2x y हो जाएगा, है भाई। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 2xy, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2xy। 2xy प्लस xy हो गया 3xy। तो ये तो नीचे का तो मसाला हो गया बहुत बढ़िया, 3xy। आपको चाहिए x माइनस वाई। अब एक चीज़ बताओ, x माइनस वाई चाहिए ना, तो इस 3 को ले जाओ यहाँ पे, इस 3 को ले जाओ यहाँ पे, तो y माइनस एक्स ये है, तो x माइनस वाई जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि इसको माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा ना, माइनस को आगे और इसको, तो y माइनस एक्स अगर ये है तो x माइनस वाई क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2xy अपॉन में 3, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व की कहानी समझो ज़रा। माइनस 2x, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा 3, एलसीएम लिया जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3xy, ऊपर आ जाएगा माइनस 2xy में से 3xy, माइनस 2xy में से प्लस का 3xy घटाओगे तो केवल आएगा xy, केवल आएगा xy। 2xy प्लस xy हो जाएगा 3xy। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है थोड़ी सी? देखो माइनस 2xy थोड़ा समझो, माइनस 2xy बाई 3 प्लस में xy है, नीचे 1 होता है, एलसीएम आएगा 3, है भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस 2xy प्लस में 3xy। अब देखो प्लस माइनस होता तो माइनस है, पॉजिटिव नंबर आना है, तो ये हो गया xy। xy से xy कट जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 तिया 1/9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम फटाक से। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग का मामला है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, केवल वैल्यू पुटिंग का मामला है।
यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना है, जो रिलेशन बना पाएगा आगे वो सॉल्व हो जाएगा, बाकी वैल्यू पुटिंग है और सवाल में कुछ भी नहीं है। क्लियर मेरे भाई? तो आसानी से हैं चीज़ें, कंपेयर मेथड ज़बरदस्त एकदम। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ठीक है। और आपको गिवन है b स्क्वायर बराबर ac गिवन है। तो आपको जो आंसर बताना है, वैल्यू बतानी है, वो बतानी है yz माइनस zx अपॉन zx माइनस xy की वैल्यू बतानी है। 1 0 3 2 आपके पास ऑप्शंस है, ये आपके ऑप्शन है। कोशिश करके देखो, अगर हो जाता है सवाल तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर जो होना है वो तो हो ही रहा है, करेंगे कुछ ना कुछ। बोलो, आंसर आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो भी कोई टेंशन मत लेना, थोड़ा रिपीट करना चीज़ों को। बहुत बढ़िया आपके लिए मैं मेहनत करके ये कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। अच्छे से इनको सीखना। चलिए बताते हैं, लगाओ इसको। बी मेरे हिसाब से बी पे यहाँ 2 है या बी पे वाई, तो ये हो गया y 2 बाय वाई इक्वल्स टू a पे 1, a पे x 1 बाय x प्लस 1 बाय z। ये रिलेशन डायरेक्ट क्रिएट हो गया वहाँ से उठा के, है ना भाई, वैल्यूज़ के हिसाब से। अब तो कर ही सकते हो ना भाई, अब तो बहुत चीज़ें आसान है। आगे देखो, ये हो जाएगा 2 बाय वाई इक्वल्स टू z प्लस एक्स अपॉन, या x प्लस जेड भी कह सकते हो, z x या x z भी कह सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2z x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका yz प्लस xy। क्लियर है भाई? xy, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2zx लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बताओ। ठीक है जी, तो ये आपके सामने जो चीज़ें हैं, ये जो 2zx है, क्या मैं इसको zx प्लस में zx नहीं लिख सकता क्या भाई? zx प्लस zx क्या हो जाएगा? 2zx ही तो होगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो zx प्लस में xy, है ना। अब इस सारे को मामले को एक साथ, क्योंकि आपको चाहिए yz और माइनस ये वाला, आप मुझे बताओ, अगर zx के साथ इस zx को वहाँ ले जाओ, xy को यहाँ ले आओ, तो zx को अगर मैं उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा yz माइनस zx, xy को यहाँ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा zx माइनस xy। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, इस सारे पार्ट को अगर यहाँ ले जाओगे इसके अपॉन में, तो zx और xy हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये क्या आ गया? zx प्लस zx माइनस yz माइनस zx और zx माइनस xy। तो आपको मिल गया ना यही फॉर्म। तो आंसर क्या आया इसका? केवल 1। केवल वैल्यूज़ को उलट पुलट करना है, और कोई भी इसमें इतना काम फालतू का नहीं है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फिर से कंपेयर मेथड का मैंने लिया है, देखिएगा। फिर से बी स्क्वायर ए सी है, फिर से बनाओ, b पे 2, b पे y, तो ये अगर 2 बाय वाई इक्वल्स टू a पे 1, a पे 1 बाय एक्स, c पे 1, c पे z। रिलेशन बन गया, खेल ख़त्म। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करो। y चाहिए, ध्यान रखना ये। तो ये क्या बन जाएगा? z प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू 2 बाय वाई। क्लियर?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2zx इक्वल्स टू वाई जेड प्लस एक्स। आपको केवल y चाहिए, y अकेला यहाँ छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा z प्लस एक्स। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है मेरे भाई, तो कंपेयर मेथड के क्वेश्चन जो भी हैं आप इस वे में बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत कंपेयर मेथड में या जिसमें एक्स वाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाता है, ऐसे सभी सवालों को कंपेयर मेथड से आप लगा सकते हैं बहुत इजीली और शॉर्टकट ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 2x 3y 6 माइनस जेड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपको चाहिए। आओ ज़रा देखते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बताओ। देखो रिलेशन बनाने की यहाँ कुछ दिया नहीं है ना, तो रिलेशन बनाते हैं। 2 तिया 6 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। 2 तिया 6 होता है तो कोई परेशानी नहीं है। 2 पे 1 1/x 1/y 1/z माइनस का, इस माइनस के z को इसके पास ले आओगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और यही आपका राइट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास 0। तो यही आपको पूछा हुआ है ना भाई। तो बहुत आसान सा कंपेयर मेथड है, बस आसानी से सीखना है चीज़ों को, चलते रहो। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जितना भी मैंने आपको डाटा कराया है अब तक उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करना है, ठीक है भाई। कमेंट में आपने इसका आंसर मुझे करना है। 4 ऑप्शन है, 7/16 7/32 7/48 और 7/64। क्वेश्चन आपके सामने है। 2x 4 पे y और 8 पे z एंड फाइंड द वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये एंड की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सीधा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू पता करनी है। ये इक्वेशन दे रखी है, यहीं से आपको z निकाल के देना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है मुझे कमेंट में डेफिनेटली मिलना चाहिए, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पैटर्न पे आपको करा चुका हूँ। दिक्कत कैसे भी आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, आंसर सभी से मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज आपको मैंने कंपेयर मेथड के बहुत सारे सवाल कराए, जिसके बेस पे आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अलजेब्रा को हम धीरे धीरे छोटी छोटी सी वीडियोस बना के आपको मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, ठीक है। तो आज के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।